यूक्रेन पर रूसी हमले के करीब 3 साल बाद युद्ध के निशान हर तरफ हैं। फोटोग्राफर नीका रिचल को हर रोज इस सच्चाई के साथ जीना पड़ रहा है। वो अपनी कला के जरिए लड़ती हैं। मेरी तस्वीरें जिंदगी को दिखाती हैं। उनमें युवा और सुंदर लोग हैं। तस्वीरें मजेदार या उदास हो सकती हैं, लेकिन वे हमेशा जीवन से जुड़ी होती हैं। नीका कीव में बने एक स्टूडियो में बैलेरीना या बैले डांसरों की फोटो खींचती हैं। युद्ध शुरू होने से पहले भी उन्हें इनमें दिलचस्पी थी। उन्होंने बैलेरीना का अपना पहला पोर्ट्रेट 2018 में बनाया। उसके बाद से उनकी इसमें बहुत दिलचस्पी है और युद्ध के बीच भी वो इनकी फोटो खींचती रहती हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि हम अभी भी जिंदा हैं। मई 2023 में हम हर दिन बड़े पैमाने पर रॉकेटों की मार झेल रहे थे। तब भी हम इसी स्टूडियो में काम करते थे और खिड़की के बाहर मिसाइलों की आतिशबाजी देखते रहते थे। लेकिन हम अपना काम करते रहे क्योंकि हमें कोई हरा नहीं सकता। नीका के मन में देश छोड़ने का ख्याल कभी नहीं आया, बल्कि वो यूक्रेन के राष्ट्रीय रंगों से सजे कॉस्ट्यूम्स के साथ अपनी ब्लू एंड येलो सीरीज पर काम करने लगी। वैसे तो फोटोग्राफी ही नीका की रोजी रोटी है, लेकिन ये सीरीज कमाई के लिए नहीं है। इस सीरीज की सारी तस्वीरें एक नेक काम के लिए हैं। मैं संभावित खरीदारों से कहती हूँ कि पूरी कीमत एक नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन को दी जाती है, लेकिन किसको ये मैं तय नहीं करती हूँ। ये फैसला फोटो में दिख रही मॉडल लेती है। यूक्रेन की राजधानी कीव और इसके निवासी मिसाइलों की बमबारी से पहले की अपेक्षा ज्यादा सुरक्षित हैं। फिर भी वो चैन की सांस नहीं ले पाते हैं, क्योंकि रूस द्वारा किए जाने वाले कुछ हमले यहाँ पहुंच ही जाते हैं। अक्सर हम रात को सो नहीं पाते क्योंकि बहुत जोरदार धमाके होते हैं। हम टेलीग्राम चैनलों में पढ़ते हैं कि कहीं किसी ड्रोन या मिसाइल का हमला तो नहीं हो रहा है, और आमतौर पर हम आशंकित रहते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अपनी और अपने दोस्तों और परिवारों की जिंदगियों के लिए डर बना रहता है। युद्ध के ये 3 साल मौत और तबाही के 3 साल हैं। ज्यादातर नुकसान पूर्वी यूक्रेन के युद्धग्रस्त इलाकों में हुआ। सैन्य और नागरिक मौतों का कोई भरोसेमंद आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन ये संख्या लाखों में बताई जाती है। ये हम सब के लिए एक त्रासदी है, लेकिन आप हर दिन शोक में डूबे नहीं रह सकते। हमला 3 साल से जारी है, लेकिन आप सोफे पर पड़े पड़े 3 साल तक नहीं रो सकते हैं। युद्ध की क्या कीमत चुकानी पड़ती है, ये जगह उसकी याद दिलाती है। इसीलिए नीका स्टूडियो में अपनी तस्वीरों पर काम करती रहती हैं। युद्ध के बीच भी जिंदगी चलती रहती है। ये उम्मीदें भी बनी हुई हैं कि एक दिन लड़ाई खत्म हो जाएगी। मैं यही मानना चाहती हूँ कि एक दिन हम लोग एक आज़ाद यूक्रेन में रहेंगे, कि हम सब लोग आज़ाद होंगे, कि ये बस कोरे शब्द नहीं रह जाएंगे। हम अपने पड़ोसी के हमलों और उसके साए से आज़ाद होंगे। नीका की तस्वीरों में अपने लिए और दूसरों के लिए उम्मीद है। एक आज़ाद यूक्रेन में शांतिपूर्ण भविष्य की उम्मीद।